नमस्कार दोस्तों, एक और शर्मसार कर देने वाली नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोनिका नाम की एक लड़की का एक छोटा सा परिवार मुंबई में रहता था। मोनिका अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मोनिका के माता पिता दोनों ही जॉब करते हैं। मोनिका दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मोनिका ने अभी अपनी जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था। मोनिका की उम्र 17 साल थी। जिस फ्लैट में मोनिका और उसके माता पिता रहते थे, उसी बगल वाले फ्लैट के कुछ रूम खाली पड़े थे। कुछ दिनों बाद उसी फ्लैट में रहने के लिए एक नई फैमिली रहने को आई। उनकी फैमिली में भी सिर्फ 3 ही लोग थे, एक कपल और उनके पिताजी। धीरे धीरे उनकी फैमिली के साथ मोनिका के परिवार वालों की बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों में खूब जमने लगी। अब दोनों परिवारों में एक दूसरे के आना जाना लगा रहता और खूब बातें भी होती। मोनिका के माता पिता उनके पिता को चाचा जी करके बुलाते थे और मोनिका अंकल आंटी और दादाजी बुलाने लगी। कुछ महीनों में दोनों परिवार काफ़ी नज़दीक हो गए थे। एक दिन दोपहर में स्कूल के बाद घर आने के लिए मोनिका बस स्टॉप पहुंची और उसी बस स्टॉप पर मोनिका के दादाजी घर आने के लिए बस का इंतज़ार कर रहे थे। मोनिका के दादाजी की उम्र 60 साल के आसपास थी, लेकिन दिखने में वो मोनिका के दादाजी 50 साल के लगते थे। थोड़ी देर बाद बस आ जाती है और दोनों मोनिका और उसके दादाजी उस बस पर सवार हो जाते हैं और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। बारिश का महीना था और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। कुछ समय बाद उनका स्टॉप आ गया। मोनिका और उसके दादाजी दोनों बस से नीचे उतरे। मोनिका और उसके दादाजी के पास छाता भी नहीं था। हल्की हल्की बारिश में मोनिका और उसके दादा भीगते हुए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मोनिका का घर बस स्टॉप से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर था। थोड़ी दूर जाने के बाद बारिश और ज़ोर से बरसने लगती है। मोनिका और उसके दादाजी तेज़ तेज़ चलने लगे, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से मोनिका और उसके दादाजी पूरी तरह से भीग जाते हैं। उस वक्त मोनिका ने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि सफ़ेद शर्ट और ग्रे स्कर्ट थी। मोनिका पूरी तरह से भीग चुकी थी और उसकी सफ़ेद शर्ट चिपक गई थी। ऐसी हालात में जब मोनिका के दादाजी ने उसकी ओर देखा तो मोनिका के दादाजी के अंदर शैतान जाग उठा। मोनिका के दादा के अंदर हवस की वासना जाग गई। मोनिका के दादा उसे बुरी नज़र से देखने लग गया। मोनिका के दादा सब कुछ भूल गया। मोनिका मेरी पोती समान है। भीगी हुई मोनिका के उभार को देखकर उसके दादा मोनिका को नोच कर खा जाना चाहता था। मोनिका कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके दादा उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मोनिका के दादा इधर उधर की बातें करने लगे ताकि उसे कोई शक ना हो। मोनिका के दादा ने अब सोच लिया था कि जैसे भी करके इसके साथ रासलीला की जाए। मोनिका के दादा अब उसे पाना चाहता था, मोनिका के साथ खेलना चाहता था, पर उसे अंदर ही अंदर डर भी था कि कहीं मोनिका अपने माँ बाप से कह ना दे। मोनिका अभी अनजान थी, वह कुछ भी समझ नहीं पाई। कुछ ही देर में मोनिका और उसके दादा अपने अपने घर पहुँच गए। फिर शाम तक मोनिका ने अपना सब होमवर्क खत्म किया और छत पर खुली हवा खाने के लिए चली गई। मोनिका ने पूरी छत पर नज़र घुमाई तो एक कोने में उनके दादाजी बेंच पर बैठे थे। उस वक्त मोनिका ने लॉन्ग स्कर्ट और भी गले की टॉप पहने हुई थी। मोनिका को देखते ही उसके दादाजी बात करने के लिए उसके पास आ जाते हैं और मोनिका और उसके दादाजी छत पर बातें करने लगते हैं। मोनिका के दादा को बस एक मौका चाहिए था अपनी भूख मिटाने का। मोनिका के दादाजी बातों बातों में उसे गलत तरीके से छूने लगे, कोशिश करने लगा। कभी मोनिका के गाल खींचता तो कभी उसकी पीठ को सहला देता। मोनिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप नीचे अपने रूम में आ गई। फिर थोड़ी देर में मोनिका के मम्मी पापा अपनी जॉब से घर वापस आ गए। शाम का खाना खाने के बाद मोनिका के पापा लैपटॉप पर काम करने लग जाते हैं और उसकी मम्मी किचन में काम करने के लिए चली जाती हैं। मोनिका खुद सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उनके घर की डोर बेल बजती है और मोनिका जाकर
दरवाज़ा खोलती है। मोनिका ने देखा तो दरवाजे के सामने उसके दादाजी खड़े हुए थे। मोनिका और उसके दादाजी दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। मोनिका के दादाजी फिर मोनिका के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। मोनिका ने विरोध करते हुए दादाजी का हाथ पीछे धकेल दिया, लेकिन मोनिका के दादाजी ने हार नहीं मानी क्योंकि उसके ऊपर हवस का भूत सवार था। थोड़ी देर बाद मोनिका के पापा उनके दादाजी को देखकर बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। मोनिका के पापा को क्या पता था कि उनके चाचा मोनिका के लिए क्या सोच रखते हैं। मोनिका के पापा और उनके दादाजी बातें करने लगते हैं। फिर मोनिका की मम्मी किचन में उनके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती हैं। मोनिका के साथ जो उनके दादाजी कर रहे थे उसने अपने मम्मी और पापा को नहीं बताया, जिसके कारण मोनिका के दादा की और हिम्मत बढ़ती गई। मोनिका के पापा अपने लैपटॉप पर काम करते करते उसके दादाजी से बात कर रहे थे। मोनिका के दादा ने उसके पापा से कहा, मोनिका की पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम हेल्प कर रहे हो या नहीं? उसके पापा ने कहा, नहीं चाचा जी, काम थोड़ा ज़्यादा है इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तभी मोनिका के दादाजी ने कहा, अरे भाई, काम तो चलता रहेगा लेकिन बेटी की पढ़ाई का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। मोनिका के पापा ने कहा, चाचा जी, अगर बुरा ना माने तो क्या आप मोनिका की पढ़ाई देख लेंगे अगर आपके पास टाइम हो तो। मोनिका के दादाजी ने कहा, अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है, वैसे भी मैं खाली बैठे बैठे बोर होता रहता हूँ तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। मोनिका के दादा के मन में लड्डू फूटने लगे थे कि कब वह मोनिका की इज्जत से खिलवाड़ करे और अपनी वासना की आग को शांत करे। उसको बस मौके की तलाश थी। तभी मोनिका की मम्मी आ जाती हैं और उसके दादा से कहती हैं कि अकेली लड़की घर पर रहती है तो डर लगा रहता है और आप साथ रहेंगे तो दिल को तसल्ली भी रहेगी। पर मोनिका की मम्मी क्या जाने कि उसके मन में मोनिका के प्रति सिर्फ वासना की आग भड़क रही है। तभी मोनिका के दादा ने कहा, बेटी, सही कहा तुमने, माँ हो, चिंता तो रहेगी लेकिन आगे से मोनिका अकेली नहीं रहेगी, मेरे यहाँ आ जाया करेगी तो मैं उसकी पढ़ाई में हेल्प कर दूँगा। तभी मोनिका के पापा ने कहा, थैंक यू चाचा जी। तभी मोनिका के पापा ने उसे कहा, मोनिका, कल से तुम स्कूल से आकर लंच के बाद पढ़ाई करने के लिए चाचा जी के पास चली जाना। मोनिका ने सिर हिलाया और हाँ कहा। मोनिका अब पिता की बात को कैसे टाल सकती थी। मोनिका को अपने पिता की बात माननी पड़ी। दूसरे दिन मोनिका स्कूल से आकर सीधे अपने दादा के पास पहुंच गई। मोनिका जाना नहीं चाहती थी, पर अगर ना जाती तो मोनिका के मम्मी पापा उसे डांटते। इसी डर की वजह से मोनिका चली गई। मोनिका ने दादाजी के घर के दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई। फिर दरवाज़ा ओपन हुआ तो सामने उसके दादाजी थे। मोनिका को देखते ही उनका चेहरा खुशी से चमक उठा और मुस्कुराते हुए बोले कि वह मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मोनिका जैसे ही अंदर गई, पीछे से उसके दादा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मोनिका को देखते ही उनके अंदर का शैतान जाग उठा और उसने मोनिका को उठाकर बेड पर पटक दिया। मोनिका ने कहा, दादाजी, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी पोती समान हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। देखते ही देखते उसके दादा ने मोनिका के साथ ज़बरदस्ती शुरू कर दी। मोनिका चिल्लाती रही लेकिन उस दरिंदे ने मोनिका की एक भी नहीं सुनी और उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा। मोनिका की सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो करती तो क्या करती। आखिर मोनिका को उसने अपनी हवस का शिकार बना ही डाला, जिसका वह बरसों से इंतजार कर रहा था। अगर समय रहते मोनिका अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता देती तो आज मोनिका के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन मोनिका चुप रही, जिसका परिणाम मोनिका को अपनी इज्जत लुटाकर चुकाना पड़ा। तो दोस्तों, किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, ना जाने वह कैसा इंसान हो। आजकल इस तरह के अपराध समाज में बढ़ते जा रहे हैं। सावधान रहें और सतर्क रहें।